बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता। मैंने लिया एक पूरी चिकन, उसके पीसेस कटवा लिए हैं, ठीक है। और उसमें जाएंगे ये मसाले, 2 मीडियम प्याज, 2 जो लहसुन, 1 टमाटर और 2 मिर्ची और थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। इसमें मैं डालती हूँ पुलाव बिरयानी मसाला, शान का पुलाव बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला नहीं लेना आपने, पुलाव बिरयानी मसाला लेना। उसके लिए लिया मैंने 1 किलो चावल, उसको आधा घंटा भिगोना है आपने। हमेशा चावलों को आधे घंटे से ज़्यादा भिगो सकते, कम नहीं भिगोना, ठीक है। जब बिल्कुल वो आधा घंटा हो जाए तो आपने उसके पानी ड्रेन कर देना। अगर आपने देर से पकाने हैं चावल, ज़्यादा टाइम हो गया तो चावल ज़्यादा नहीं भिगोने, आधा घंटा भिगो के उसका पानी निकाल देना और रख लेना। चलिए अब कुक करते हैं इसको। सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याली ऑयल। ऑयल में डालेंगे हम प्याज, जो 2 मीडियम प्याज काटे थे ना हमने, वो डालेंगे और साथ ही लहसुन भी डाल देंगे साबुत। देखिए आपने प्याज लहसुन को ना गोल्डन ब्राउन में करना है, बस ऐसे हल्का सा पिंक सा हो गया ना, बस ऐसे ही होना चाहिए। फिर आपने इसमें ये टमाटर और 2 हरी मिर्चें और ज़ीरा डाल देना। जो पुलाव मसाला होता है ना, उसमें ज़ीरा नहीं होता, उसमें ज़ीरे की खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो साथ ही आपने इसमें चिकन ऐड कर देना। इसमें हमने हल्का सा बस पानी डालना और मसाले डालना है। बस हल्का सा छींटा लगाना पानी का, पानी ज़्यादा नहीं डालना, गोश्त अपना पानी बहुत छोड़ेगा। हम इसमें अब ड्राई मसाले डालेंगे। ये जो पुलाव बिरयानी मसाला लिया था ना, ये 1 पैकेट डाल देना। 1 किलो के लिए ये काफ़ी होता है, लेकिन नमक इसमें ज़्यादा, चावलों के और गोश्त के हिसाब से ना नमक इसमें कम होता है। आपने ये नहीं करना, मसाला डाल दिया तो उसमें नमक लिखा होता है, लेकिन इसके लिए पूरा नहीं होता, इसलिए आपने 2 चम्मच नमक के ऐड करने हैं, ठीक है। और 1 चम्मच सिर्फ सूरख मिर्च का। बस ये सारे मसाले हो गए। अच्छी तरह इसको मिक्स करके ना आपने ढक देना, ताकि इसके सारे मसाले मिक्स हो जाएं। गोश्त अपना पानी छोड़ेगा और उसी में गलेगा। गोश्त अपना पानी छोड़, अब आपने हल्की आंच करके ना, थोड़ी हल्की सी करके इसको ढक के रख देना 5-10 मिनट के लिए। ये देखो बेटा, जब हमने बिरयानी पकानी होती है तो हम जब ये चिकन भून जाता है तो ऊपर बॉयल चावल डाल देते हैं ना, लेकिन जब पुलाव बनाते हैं ना तो तब हमने चावल ऐसे नहीं डालने। जब ये अच्छी तरह, ये देखिए इसका ऑयल निकल आया, सारे मसाले, थोड़ा सा गोश्त गल भी गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने पानी डाल देना यखनी के लिए, ताकि इसका पूरा जूस निकल आए, यखनी बने, जिससे चावलों में टेस्ट आता है, ठीक है। इतना पानी डाल के आपने इसकी यखनी पकते हैं, ठीक है। और मीडियम आंच पे पकने लग जाए, ये पानी पकने लग जाए तो मीडियम आंच कर देनी आपने, ताकि अच्छी तरह इसके जूसेस निकलेंगे चिकन के, फिर उसमें चावलों में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए
अच्छी तरह यखनी निकल आई है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। मैं पता अक्सर क्या करती हूँ, जब दावत वगैरह हो तो मैं इतना काम करके ना यखनी निकाल के चूल्हा बंद कर देती हूँ, चावलों में से पानी निकाल के रख देती हूँ। जो ही जब मेहमान आने वाले हों, बेशक आप सुबह ही बना के रख लें, चावलों में से आधा घंटा भिगो के पानी निकाल देना आपने। फिर मैं जब भी चावल आने वाले होते हैं मेहमान, तो चावल डाल देती हूँ। चावलों से 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। अब पानी खुश्क होने तक इसको पकाए ढक के। इसका पानी खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा सा भी पानी है, बबल्स बन रहे हैं। अब आपने इसको करना दम पे। दम पे कैसे लगाना, एक रुमाल लेना, ये देखिए ये हमने ढक के नीचे तवा रखा है। 8 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखना है, इतनी आंच हो, इससे ज्यादा नहीं। 8 मिनट फिर टर्न हो जाएगा। चूल्हा बंद कर दें 8 मिनट बाद। जूसी पुलाव